बना के आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन 7वें वेतन आयोग के हिसाब से कितनी बनती है, वो इस वीडियो में हम दोस्तों देखने वाले हैं। कन्ग्रेडेशन टेबल जारी किए गए हैं, चाहे आप इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हो, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड हो, भारतीय नेवी से रिटायर्ड हो, तो उन टेबल से आप अपनी रैंक देख के, अपनी बेसिक पे देख के और किस वेतन आयोग में आप रिटायर्ड हुए हो, ये चीज़ें देख के सीधा आप अपने आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपकी पेंशन रिवाइज्ड 7वें वेतन आयोग से कितनी होगी, या फैमिली पेंशन कितनी होगी, या डिसेबिलिटी पेंशन कितनी होगी। भारतीय वायुसेना में आप एसी से लेकर चीफ ऑफ एयर स्टाफ तक आप दोस्तों देख सकते हैं कि कितने उनकी पेंशन, फैमिली पेंशन या डिसेबिलिटी पेंशन बनेगी। ऐसे ही नेवी में आप सीमैन से लेकर दोस्तों चीफ ऑफ नेवल स्टाफ तक देख सकते हैं। ऐसे ही भारतीय सेना में आप सिपाही से लेकर आर्मी स्टाफ के चीफ तक देख सकते हैं कि पेंशन, फैमिली पेंशन रिटायर्ड सैन्य कर्मचारियों की कितनी होगी। सबसे पहले दोस्तों जो आपके सामने जो टेबल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, ये सिपाही से हम स्टार्ट करते हैं और सिपाही से स्टार्ट करके ऊपर की रैंकों तक आपको लेके जाएंगे। तो दोस्तों जो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये कन्ग्रेडेशन टेबल है जो सिपाही की रैंक से भारतीय सेना से रिटायर्ड हुए हैं। तो आप यहाँ से अपनी बेसिक पे किसी भी वेतन आयोग से उठा सकते हैं और उसके कोरस्पॉन्डिंग 7वें वेतन आयोग में आपको एक चीज़ पता करनी है जिसका नाम है नोशन पे। वो इस टेबल में दी गई है, वो आप कैसे ढूंढेंगे वो मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बता दूंगा। अगर आप देख सकते हैं दोस्तों 1986 से लेकर 1995 के पीरियड में रिटायर्ड हुए थे और आपका पे स्केल था 1100 से लेकर 1320 तक। तो इनमें से आप कोई भी अपना बेसिक पे चूज कर लीजिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप अगले वेतन आयोग के कार्यकाल में आ जाएंगे। अगर आपका दोस्तों मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 1220 बेसिक पे है, 1220 बेसिक पे है, तो अगले वेतन आयोग जो 1996 और 97 में था उसके हिसाब से आपका पे स्केल इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर इस कॉलम में, इस रो में आपका है, तो आपको इसके लिए स्टैंडर्ड वैल्यू जो आगे फोर्थ कॉलम में लिखी गई है 3885 ये लेनी है। और मान लीजिए ये आपका हो गया, तो इसके बाद आपको जो 1997 से लेकर 2005 में ए ग्रेड था उसको एक्स में चेंज किया गया था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप बेसिक पे इस पे स्केल में यहाँ से देख सकते हैं। और आगे आएंगे आप इससे 2006 से 2015 के वेतन आयोग के कार्यकाल की बेसिक पे यहाँ से चेक करेंगे। यहाँ से बेसिक पे पता होने के बाद आप आ जाएंगे जो छठा वेतन आयोग का कार्यकाल था दोस्तों, उसमें आपको कितना बेसिक पे उसके हिसाब से मिलता है। इससे टेबल से आप अपनी कॉरस्पॉन्डिंग बेसिक पे देख लेंगे। बेसिक पे देखने के बाद आपके कॉलम के सीधे सामने जो नोशन पे पड़ेगी उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कोई भी पड़ती है, मान लीजिए नोशन पे आपकी आ गई है 37,200 रुपये आ गई नोशन पे, तो आपकी नोशन पे आ गई दोस्तों 37,200 रुपये। ये आपकी नोशन पे आई है। जो ये फॉर्मूला बनाया गया है 7वें वेतन आयोग के हिसाब से, उस फार्मूले में इस नोशन पे को आप पुट करोगे। अब 37,200 रुपये आपकी नोशन पे आ गई है क्योंकि आपने अपनी बेसिक पे सेलेक्ट की और उसी के हिसाब से आगे वेतन आयोग में आप चलते गए। अगर आप किसी बीच में किसी वेतन आयोग में रिटायर्ड हुए तो सीधा वहाँ से बेसिक पे उठा कर आप आगे चलते रहें, तो प्रोसेस यही है दोस्तों, आप नोशन पे तक लास्ट में पहुँच जाएंगे। 37,200 आपकी नोशन पे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बनी है, तो इसमें आप 5200 रुपये जो फिलहाल के मौजूदा रेट है वो MSP ऐड करेंगे। टोटल अमाउंट जितना भी आ गया दोस्तों, इसका आपको निकालना है पेंशन, फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन। पेंशन आप सभी को पता है जो रिटायरमेंट के टाइम आपकी नोशन पे होती है उसका 50% आपको दिया जाता है। तो यानी कि इसमें MSP 5200 रुपये ऐड करके आप इसका 50% कर लीजिए, यही आपकी पेंशन है। अगर फैमिली पेंशन करना है तो इसी का 30% कर लीजिए, फैमिली पेंशन आ जाएगी। डिसेबिलिटी पेंशन करना है तो आपको देख सकते हैं आपकी कितनी परसेंट डिसेबिलिटी है, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे अपना पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, डिसेबिलिटी फैमिली पेंशन चेक कर पाएंगे। परसेंटेज डिपेंड करती है कितने परसेंट डिसेबिलिटी आपकी है दोस्तों। तो 100% डिसेबिलिटी पे आप चेक कर पाएंगे, उससे कम उसी के कोरस्पॉन्डिंग चेक कर पाएंगे। यहाँ से DOPT और उसके बाद रक्षा मंत्रालय के द्वारा एक लेटर जारी किया था जिसमें राउंड ऑफ भी कर दिया है। 20% से ऊपर जितनी भी डिसेबिलिटी है उसको 50% ही काउंट किया जाएगा। तो आप उसी के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ये सिपाही रैंक के लिए सिर्फ एक ही पे स्केल बताई है मैंने आपको। इसी पे स्केल का ऐसे और भी एग्जाम्पल है जो आगे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊंगा। ये जो टोटल आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन बनेगी, अगर ये 9,000 रुपये से कम बनती है
तो आपको कम से कम 9,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये सरकार की तरफ से ऑर्डर आ चुका है दोस्तों। इसके अलावा ज़्यादा है तो ज़्यादा मिलेंगे, तो कम से कम 9,000 रुपीज़ तो आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। ऊपर से इसमें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी आपको दिया जाएगा अगर उसके लिए आप एलिजिबल है तो दोस्तों। आगे देख लीजिए, आगे टेबल को मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। सिपाही के लिए अगली पे स्केल आ गई 950 रुपये से 1170 के लिए। इसी के हिसाब से आप जिस भी वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए हैं वहाँ से अपनी बेसिक पे उठाएं और कोरस्पॉन्डिंग अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू देखें और उस स्टैंडर्ड वैल्यू को ले जाते जाएं। आखिरी में आप 7वें वेतन आयोग में आके रुक जाएंगे। छठे वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए हैं तो यहाँ से आप अपनी बेसिक पे उठा लीजिए और उसके कोरस्पॉन्डिंग अपनी जो भी है दोस्तों नौशन पे निकाल लीजिए। छठे वेतन आयोग के कार्यकाल में रिटायर्ड हुए हैं तो बेसिक पे किस बेसिक पे के बीच में पड़ते हैं, ग्रेड पे 2000 यहाँ पे दिया गया है, तो ग्रेड पे 2000 की है तो आप यहाँ से उठा सकते हैं। उससे पहले के वेतन आयोग के कार्यकाल वाले हैं तो में रिटायर्ड हुए हैं तो किस बेसिक पे के बीच में आप रिटायर्ड हुए हैं वो इस कॉलम से उठा लिए, वो कॉलम आपको पता लग जाएगा। तो ये था ग्रेड पे 2000 के कोरस्पॉन्डिंग सिपाही रैंक है। और नीचे मैं धीरे धीरे और स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको ग्रेड पे 2000 की एक और टेबल मिल जाएगी जिसमें बेसिक पे थोड़ा अलग होगा, 920 से 1140 है। यहाँ से आप अपना उठा सकते हैं। अगर आप सिपाही से रिटायर्ड हुए हैं भारतीय सेना से तो काफ़ी फ़ायदेमंद आपको ये तीनों के तीनों टेबल होने वाली है। मैं धीरे धीरे और दोस्तों नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे सिपाही के लिए एक और टेबल निकल के सामने आ गई है जिसमें 900 रुपये से लेकर 1120 तक का पे स्केल दिया गया है। यहाँ से भी आप अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू अगर उन टेबल में आपको नहीं मिलती है तो यहाँ से उठा सकते हैं। जो चेंज एक किया गया था D2Y में और या D2Z में, फिर Y2Y है, यानी कि जब बीच में पे कमीशन में जो ग्रुप चेंज किए गए थे उससे आप इफेक्टेड है तो आपको अपनी बेसिक पे आपके हिसाब से पे स्केल के हिसाब से इन चारों टेबल में मिल जाएगी अगर आप सिपाही रैंक से रिटायर्ड हुए हैं तो। अब मैं और थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, सारा का सारा डाटा आपके सामने है, देख सकते हैं। ये भी हमारे सिपाही रैंक के लिए है। बेसिक पे थोड़ी चेंज हो गई है, 870 से लेकर 1090 तक है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपका चेंजमेंट हुआ है आप धीरे धीरे चलते रहेंगे और लास्ट में नौशन पे के ऊपर आके रुक जाएंगे। नौशन पे आने के बाद मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया, उसमें MSP ऐड करेंगे 5200 रुपये और उसका 50% निकाल लेंगे पेंशन के लिए, 30% फैमिली पेंशन के लिए दोस्तों। और डिसेबिलिटी पेंशन अगर आपका 100% डिसेबिलिटी है तो 30% होगा। उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर डिसेबिलिटी कम है 50% है तो उसके अनुसार आप उसके ही कोरस्पॉन्डिंग कम होता जाएगा। ये अगली टेबल आपके सामने है। यहाँ पे ग्रेड पे चेंज हो गया है, 2400 ग्रेड पे हो गया है। नायक के लिए ये टेबल दी गई है दोस्तों। अगर आप नायक की रैंक से रिटायर्ड हुए हैं तो इससे आप अपना फ़ायदा उठा सकते हैं और यहाँ से कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पिकअप कर सकते हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो फिर अगला पे स्केल आपको नायक का दिख जाएगा। अगर आप नायक की रैंक से रिटायर्ड हुए हैं तो ये टेबल आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। जो नौशन पे और MSP को मिलाकर जो अमाउंट आई है उसका 30% या 50% निकाल के जो आपकी पेंशन, फैमिली पेंशन आई है उसके ऊपर महंगाई भत्ता भी लगेगा और इसके अलावा आपको दोस्तों फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस भी मिलेगा। नायक की रैंक की अगली पे स्केल आ चुकी है 980 से 1315 तक दोस्तों। अगली पे स्केल की तरफ मैं बढ़ता हूँ। हमारे भारतीय सेना से जो रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए आप देख सकते हैं यहाँ से नायक की रैंक के लिए एक और टेबल है। ऐसे ही मैं धीरे धीरे नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो चाहे आप किसी भी पे स्केल से रिटायर्ड हुए हों ये भी नायक के लिए दी गई है। अब आगे दोस्तों हवलदार के लिए आनी शुरू हो गई है। अगर आप हवलदार की पे स्केल से रिटायर्ड हुए हैं तो देख सकते हैं पहली पे स्केल इन्होंने दी है 1300 से लेकर 1700। अगर आप 1986 से लेकर 1995 के बीच में रिटायर्ड हुए हैं, उसके बाद रिटायर्ड हुए हैं तो सीधा ऊपर से आप देखेंगे कि आपका वेतन आयोग का कार्यकाल कौन सा है और उसी वेतन आयोग के कार्यकाल से आप अपनी सीधा बेसिक पेंशन बेसिक पे उठाएंगे जब आप रिटायर्ड हुए थे वो। तो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आप हवलदार से रिटायर्ड हुए हैं तो उठा सकते हैं। तीसरे से चौथे वेतन आयोग में आएंगे, चौथे से पाँचवें में आएंगे दोस्तों, पाँचवें से छठे वेतन आयोग में आएंगे, छठे से सातवें वेतन आयोग में आएंगे। अगर बीच में किसी से है तो वहीं से आगे जाना शुरू कर देना आप। हवलदार के लिए कंप्लीट हो गया दोस्तों। हवलदार के लिए भी 3-4 टेबल दिए गए हैं। 3 रैंकों की हमने इसमें देख ली। नायक का हो गया, लक्ष्य नायक का हो गया, सिपाही का भी हो गया दोस्तों, हवलदार का भी हो गया है। इसमें ये सारी की सारी जो टेबल है ये आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा टेबल डाउनलोड होकर आपके सामने निकल के आ जाएगा। तो हवलदार तक आप देख सकते हैं। अगर आप हवलदार की रैंक से रिटायर्ड हुए हैं किसी भी वेतन आयोग में तो आपको एग्जैक्टली नौशन वैल्यू मिल जाएगी और नौशन वैल्यू मिलने के बाद
उसमें एमएसपी ऐड करके आप 50% करोगे तो पेंशन आ जाएगी, 30% करोगे तो फैमिली पेंशन आ जाएगी। डिसेबिलिटी कितनी परसेंटेज है वो डिपेंड करता है। आगे से नायब सूबेदार की शुरू हो गई है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको हवलदार तक ही स्टॉप करके रखता हूं। तो आगे की वीडियो में देखेंगे अगली रैंक्स के लिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही था। बने रहिए। अगर आप हायर रैंक से रिटायर्ड हुए हैं, पेंशन फैमिली पेंशन अच्छे से समझना चाहते हैं कितनी एग्जैक्ट वैल्यू आपकी बनती है। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।